हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दिल्ली सल्तनत काल, जिसका शासनकाल 1206 से 1526 तक रहा था, दिल्ली सल्तनत काल का जो शासनकाल है उसको आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ये जो ट्रिक है इसको आप याद कर लेना, तो आप कभी भी ये जो दिल्ली सल्तनत काल है इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दिल्ली सल्तनत काल का शासनकाल का क्रम बताइए, तो आप ये जो ट्रिक है ये याद कर लेना। इससे आपको कोई गलती ना होगी, ना ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा। तो ये ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सुगंध से हो गया सैयद वंश, लो से हो गया लोधी वंश। ये जो ट्रिक है ये आप याद कर लेना। और आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हो। पहला टॉपिक है गुलाम वंश। गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट है ढाई दिन का झोंपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, और इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए इसका निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसका निर्माण कार्य समाप्ति अंतिम जो 3 मंजिल है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और 5वीं तथा अंतिम मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तो आप याद कर लेना इसको भी, कुतुब मीनार को। कहिए इसका निर्माण शुरू किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। समाप्ति अंतिम 3 मंजिल किसने बनवाई थी, तो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। 5वीं तथा अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, और इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आने की संभावना रहती है इसकी भी कभी कभी। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह जो इसका पुत्र था वो शासक बना था, जो सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। इसके बाद आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और इल्तुतमिश ने ही लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था। सर्वप्रथम एकता प्रणाली को इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और इसे समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका बनी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना रहती है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका अंतिम शासक है शमीउद्दीन कैमूर। तो दोस्तों, जितने भी गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वंश है
खिलजी वंश। इस वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। इस वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी और 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या करके इसका भतीजा या दामाद, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो शासक बना था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसकी हत्या करने के बाद इस वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना रहती है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किसने किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। तो एकता प्रथा को समाप्त किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और शुरू किसने किया था, इल्तुतमिश ने। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है, यह दिल्ली में स्थित है। यह उल्टे यू आकार में निर्मित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो दोस्तों, खिलजी वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। इस वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो इस वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। और नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक बना था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, जो अफ्रीकी अफ्रीकी यात्री था। यह 1333 ईस्वी में भारत आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है रहेला। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रहेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। यह किसके शासनकाल में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई, 1336 ईस्वी में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई। और इसकी स्थापना किसने की, तो हरियर एवं बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने की थी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप याद कर लेना। नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश इतना खास नहीं है, इससे रिलेटेड बस दो ही क्वेश्चन है। इस वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खा था। इसका अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था। और सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक है, तो ये है 1414 से 1451 तक। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। इस वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बना था। तो क्वेश्चन में पूछा जाए लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी, तो 1504 ईस्वी में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना आप। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। इसके बाद इब्राहिम लोधी शासक बना था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया था और मारा भी गया था। तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक भी था।
ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। और इस तरह दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो गया था। तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल से वो आपको बता दिए गए हैं, और जो भी रह गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।